मैं खेल भी नहीं सकती थी। मेरा छोटा भाई मुझसे पूछता रहता कि तू कब मेरे साथ खेलेगी। मैं उसके साथ खेल नहीं सकती थी, सोचती रहती कि कब इसके साथ खेलूंगी। मैं पैर उठा नहीं सकती थी, नीचे नहीं रख सकती थी, मोड़ नहीं सकती थी। मैं अपने आप कोई भी काम नहीं कर पाती थी। उन्हें कहीं जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ यात्रा करनी है, वहाँ यात्रा करनी है। कोई खर्च नहीं है। आपके घर में ही रहकर पुकारें कि यीशु मेरे लिए चमत्कार करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, यीशु मैं विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोलकर देखें, आज ही चमत्कार होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझसे अपने आप कोई भी काम नहीं हो पाता है। दूसरों की सहायता के बिना मैं अपना एक भी काम नहीं कर पाती हूँ। बिस्तर में ही लेटे रहना पड़ता है। मैं अपने घर में सब लोगों के लिए एक बोझ बनती जा रही हूँ। इस प्रकार का एक डर मेरे अंदर है। क्या इस प्रकार की परिस्थिति में आप हैं? चिंता मत कीजिए। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म से ही न चल पाने वाले कितने ही लोगों को चंगाई दी है। जो बीमारी के कारण चल नहीं पाते थे, उन्हें भी अद्भुत छुटकारा और चंगाई प्रदान की है। जो चल ही नहीं पाते हैं, इस प्रकार के बहुत से लोग यीशु मसीह के पवित्र नाम से चलने लगे हैं। इसी प्रकार का एक चमत्कार पाने वाली एक बेटी की गवाही अब हम देखने वाले हैं। चेन्नई की रहने वाली बेटी जेसिका, उसने जो अद्भुत चमत्कार पाया वो अनुभव हमें बताएगी। और उसके साथ साथ हमारे प्रिय भाई मोहन सिंह लाजरस आपके चमत्कारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। विश्वास से ये कार्यक्रम देखें और अद्भुत चमत्कार पाएं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है डैफनी जेसिका। मैं 7th में पढ़ रही हूँ। मेरे पिताजी MIT में टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। मेरी माँ स्कूल में टीचर का काम करती हैं। मेरा एक छोटा भाई है। हम सब चेन्नई शहर में रहते हैं। सितंबर की 14 तारीख को मेरे यानी 2020 में पैरों में दर्द होने लगा। तब मैंने सोचा आमतौर पे जो दर्द होता है वैसे ही दर्द हो रहा है। ऑइंटमेंट लगा लेती थी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी दर्द गया नहीं। दिन ब दिन दर्द बढ़ने लगा और मैं उठकर चल भी नहीं पाती थी। पैर नीचे रखने पर भी दर्द होता था। मैं अपने आप उठकर एक कदम भी नहीं चल पाती थी। बाथरूम में मुझे उठाकर ले जाते। सुबह उठकर किसी को बुलाने के बाद ही मैं ब्रश वगैरह कर पाती थी। मुझे बुक्स उठाकर देने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता था। सब हेल्प करते। मैं उठ नहीं पाती थी। मैं बस बिस्तर पे ही लेटी रहती थी। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। मुझे कहीं भी ले जाते, उठा के ले जाते। मैं खेल भी नहीं सकती थी। मेरा छोटा भाई मुझसे पूछता रहता कि तू कब मेरे साथ खेलेगी। मैं उसके साथ खेल नहीं सकती थी, सोचती रहती कि कब इसके साथ खेलूंगी। मैं पैर उठा नहीं सकती थी, नीचे नहीं रख सकती थी, मोड़ नहीं सकती थी। मैं अपने आप कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मैं यीशु पिता से पूछती रहती कि यीशु मैं तुम्हें कितना मानती हूँ, रोजाना मैं प्रार्थना करती हूँ, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? क्या मैं पसंद नहीं? ऐसा भी मैंने कहा। मैंने यहाँ तक भी पूछा कि मेरी सृष्टि क्यों की? अगर मुझे कोई भी काम करना होता था तो कोई ना कोई मुझे उठाकर ही ले जाता था। मुझसे कोई काम नहीं होता था। मैं पहले बहुत सारा काम करती थी, लेकिन मेरे से अब कोई काम नहीं हो पाता है। मेरा बेटा ऐसे उसे गोद में ले जाता। बिस्तर में सुलाने के लिए मुझे बहुत दुख होता था। यीशु पिता ऐसे अपनी बच्ची को उठा के ले जा रहा है। बच्ची कब चलेगी, ये सोच सोच के मैं दुखी हो जाती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये लाखों में किसी एक को होता है, ऐसा बिना किसी कारण के हुआ है। कमर की हड्डी खिसक गई है, ऐसा कहा, और कहा कि ये ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, ऐसे ही जीना होगा। आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम हम टीवी में देखा करते थे। ठीक वैसे ही नवंबर की 15 तारीख को हम टीवी देख रहे थे। मैं भी बैठ के देख रही थी। आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम। मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती। जब भी कोई सुसमाचार आता मैं सुनती।
उस दिन भी पूरे विश्वास से मैंने सारी गवाहियों को सुना। मैं भी एक दिन ऐसे गवाही देना चाहती हूँ। ऐसा मन में मानकर यीशु पिता से बोल रही थी कि यीशु पिता, मैं भी सेवकाई करूँगी, तुम कुछ भी करके मुझे चंगा कर दो पिता। और जब मैं इस तरह से बोल रही थी तभी मोहन अंकल टीवी में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्मा बाहर निकल, ऐसा कहा। जादू टोने की शक्ति नष्ट हो रही है, उसके लिए स्तुति हो। शैतान की क्रियाएं नष्ट होकर परिवारों को छुटकारा मिल रहा है, उसके लिए स्तुति हो। भलाइयाँ होनी शुरू हो गई, उसके लिए स्तुति हो। रुकावटें दूर होने के लिए स्तुति हो। हर एक परिवार में तुमने अद्भुत चमत्कार करने शुरू कर दिए, उसके लिए स्तुति हो। मैं भी वैसे ही प्रार्थना कर रही थी अपनी कमर पर हाथ रखकर, और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर को छुआ है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने कुछ किया है। मेरा पैर एकदम ठंडा हो गया। यानी जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई मेरी कमर भी ठीक हो गई। किसी ने मुझसे कहा तू उठ और चल, तू चल सकती है, या मुझे सुनाई दिया। और उसके बाद मैं उठकर पूरी तरह चलने लग गई। पूरे घर में चली, सोफे पे उछल कूद करने लगी। मैं सब कुछ कर पा रही थी। हाँ, यीशु पिता ने मुझे बहुत अच्छी चंगाई दी और उसके बाद से मैं पहले की तरह ही चलने लग गई। कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने यीशु पिता को थैंक्स कहा। मैं 2 महीने से चल नहीं पा रही थी। मुझे यीशु पिता ने बहुत ही अद्भुत रूप से चलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। अब मैं खेल सकती हूँ, उछल कूद कर सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ। किसी की सहायता की जरूरत नहीं। यीशु पिता का धन्यवाद। अब मैं घुटनों पर खड़े रहकर प्रार्थना भी कर सकती हूँ। उसके लिए यीशु पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने से मैं बिस्तर पे ही लेटी थी। एक ही दिन की प्रार्थना में यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। उसके लिए करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपको अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार की बहुत आवश्यकता है। किसी एक कार्य को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। उससे आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बदलाव चाहिए। उसके लिए एक चमत्कार जरूरी है। ये चमत्कार क्या होता है? प्रकृति से अपार कार्य। क्या ऐसा हो सकता है? जब इस प्रकार से हम सोचते हैं तो वही चमत्कार होता है। आमतौर पर जो होता है उसे हम चमत्कार नहीं मानते हैं। यीशु मसीह चमत्कारी हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा वही आपसे बात कर रहे हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं जानता हूं तुझे एक चमत्कार चाहिए, इसीलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूं बोल के इस कार्यक्रम के द्वारा बात कर रहे हैं। लेकिन आप प्रभु के समक्ष आपको कौन सा चमत्कार चाहिए ये बताने पर वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। अब देखिए ये बेटी जेसिका, इसने अपने जीवन में जो अनुभव पाए वो हमें बताए। ये आपने भी सुना ना, ये उसके अनुभव हैं जो जीवन में पाए। देखिए वो चल नहीं पाती थी, 2 महीने से बिस्तर में ही लेटी थी। उसकी कमर की हड्डी कुछ खिसक गई थी। ऐसा लाखों में किसी एक को होता है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। अब बच्ची कभी चल भी पाएगी या ऐसी ही रहेगी, ऐसी माँ बाप की चिंता, अंदर ही अंदर दुख। और उस परिस्थिति में यीशु चमत्कार करते हैं। देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते हैं, करने पर भी कोई गारंटी नहीं है, कमर की हड्डी का मामला है। इस प्रकार से वो बच्ची दुख उठाती है। तब देखिए उसके माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी ना, कि उनकी बच्ची दौड़ती भागती थी, खेलती थी, आज इसे गोद में उठाकर घूम रहे हैं। उसके मन पर कितना बड़ा बोझ होगा कि इस उम्र में मैं चल फिर नहीं पा रही हूं, अब मुझे जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहना होगा। तो प्रभु ने मेरी सृष्टि क्यों की? इस प्रकार के प्रश्न उस छोटे से मन में उठ रहे होंगे। सब लोग खेल कूद रहे हैं, मैं खेल नहीं पा रही हूं। इस प्रकार की एक बड़ी समस्या। हो सकता है आप भी इसी प्रकार से परेशान हो, दुखी हो, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी एक उलझन में होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उन्हें यीशु को खोजने का एक अवसर प्रभु ने प्रदान किया और तभी ये चमत्कार हुआ। आपने भी स्वयं देखा ना, ये हकीकत में हुआ। पवित्र शास्त्र में मरकुस का 5वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो उसके 22वें वचन में एक पिता यीशु के पास आता है। याईर नाम का एक पिता, बहुत भक्ति वाला, आराधनालय का मुखिया, सेवकाई में एक विशेष अधिकार पाकर
आराधनालय के कार्य संभालने वाला एक भाई। उसकी इकलौती बेटी 12 साल की, वो बीमार होकर मरने की परिस्थिति में है, चल नहीं पाती है, मरने की अवस्था में है। इकलौती बेटी है, इसलिए उसने कितना इलाज कराया होगा, कितना खर्च करके, कितने वैद्य उन्होंने इलाज किया होगा, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। अब ये बच्ची जी नहीं पाएगी। वैसी परिस्थिति में यीशु के बारे में कोई बताता है कि यीशु नाम का कोई हमारे जगत में आया है, हमारे इलाके में घूम फिर कर लोगों की भलाई करता है और चमत्कार करता है। ये जानकर याईर के मन में एक विश्वास जागा। अपना विश्वास खोने की परिस्थिति में कि पता नहीं मेरी बच्ची अब बचेगी भी या नहीं, ऐसी भयानक असमंजस की परिस्थिति में एक सुसमाचार आता है कि यीशु नाम का उद्धारकर्ता वो हमारे नगर में घूम फिर रहा है। उसके पास जाने से हर बीमारी चंगी हो जाती है। ऐसा एक शुभ संदेश, उसके मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। वो यीशु को ढूंढने निकलता है, यीशु के पांवों पर गिरकर विनती करता है कि मेरी बेटी मरने की परिस्थिति में है, तुम उस पर बस अपना हाथ रख दो, चल के हाथ रख दो, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। ये वो अपने पूरे मन से विश्वास से कहता है और इसके अनुसार यीशु उसके घर जाते हैं। 12 साल की छोटी बच्ची, लेकिन इनके पहुंचने से पहले कुछ ऐसा होता है कि बच्ची मर जाती है। और जैसा कि वैद्य लोगों ने कहा था कि इसका बचना मुश्किल है और ये मर गई है। बहुत ही एक संकट की परिस्थिति कि अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। अब यीशु भी क्या कर पाएंगे? जीवित होती तो चंगी कर देते, लेकिन ये तो मर चुकी है, अब भला क्या कर पाएंगे? वैसी एक परिस्थिति। तभी यीशु कहते हैं, मत डर, अपने विश्वास को बनाए रख। याईर परिस्थिति देखकर तो मत डर, अपने विश्वास में बने रह। तेरी मृत बच्ची जीवित होगी, ऐसा यीशु कहते हैं। वो विश्वास रखता है। संकट की परिस्थिति है, बच्ची मर गई है, सब लोग रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। ये जीवित हो जाएगी, अब कैसे विश्वास करें? यीशु कहते हैं, तू विश्वास रख, मत डर। यीशु के वचन अनुसार विश्वास रखता है और यीशु को बुलाने के लिए जाता है। यीशु बच्ची के पास जाकर कहते हैं, बच्ची उठ जा। केवल इतना कहते हैं, बस इतना ही, और एक अद्भुत चंगाई। वो बच्ची उठती है, चलती है। ये कितनी खुशी की बात है। मृत्यु की जकड़ से प्रभु ने उसे छुटकारा दिलाया। यीशु आज भी वैसे ही चमत्कार करते आ रहे हैं। और आपने इस बच्ची की गवाही देखी ना, जब प्रार्थना कर रही थी तभी प्रभु के सामर्थ्य ने उसे छुआ। जब यीशु को पुकार रही थी तभी सामर्थ्य उतरा और ये तुरंत उठकर चलने फिरने लग गई। ये कहाँ पे हुआ? कौन से चर्च में हुआ? कौन से गांव में हुआ? कौन सी सभा में हुआ? हम भी वहां जाके चमत्कार पा सकते हैं। यीशु के लिए जगह मुख्य नहीं है, न विशेष गांव, न विशेष आराधनालय। आपका जो अपना घर है, जहां आप रहते हैं, वहीं आकर प्रभु चमत्कार करेंगे। उन्हें कहीं जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ यात्रा करनी है, वहां यात्रा करनी है। कोई खर्च नहीं है। आपके घर में ही रहकर पुकारें कि यीशु मेरे लिए चमत्कार करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, यीशु मैं विश्वास रखता हूँ। ऐसा बोलकर देखें, आज ही चमत्कार होगा। ये बच्ची कहीं नहीं गई, नाल मावड़ी भी नहीं गई उसे ठीक कराने के लिए किसी मंदिर में या किसी आराधनालय में, कहीं भी लेकर नहीं गए। घर में ही पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ प्रार्थना की। वहां प्रभु उपस्थित होते हैं। जब आप अपने घर में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं तो वहां प्रभु उपस्थित होते हैं। तो वो तो आपके संग ही हैं, वो आपके पास में ही है। उन्हें ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस समय आपके घर में, आपके पास में ही वो खड़े हैं। पुकार कर देखिए, आपके लिए चमत्कार करेंगे। यीशु मुझे छुओ, यीशु मेरे लिए चमत्कार करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, यीशु तुम्हारे सामर्थ्य पर विश्वास रखता हूँ, तुम मर कर पुनः जीवित हुए हो, हमारे लिए तुम आज भी जीवित हो। ऐसा बोलकर देखें, तुरंत चमत्कार होगा। आज ही इसी समय आप जहां पर हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके गुर्दे ठीक नहीं हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप डरिए नहीं। यीशु आपको देखकर कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, और वो चंगा कर सकते हैं।
अब विश्वास से प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास रखते हैं? इस बेटी ने अपने छोटे से मन में विश्वास रखा। तुरंत प्रभु के सामर्थ्य के छूने का आभास हुआ। वो उठकर चलने लग गई, प्रभु के सामर्थ्य की स्तुति करने लगी। वही सामर्थ्य अब आपको छूने वाला है। आपके घर में जहां आप हैं, प्रभु छूने वाले हैं, चंगाई दिलाने वाले हैं, छुटकारा दिलाने वाले हैं। क्या आप पाना चाहते हैं? अब हम प्रार्थना करेंगे। बीमारी की जगह पर हाथ रखें, बीमारी की जगह पर अपना दाहिना हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, ऐसा अपनी आत्मा से कहें। यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से इसी समय एक चमत्कार होना चाहिए। इसी समय इनके दुख आनंद में बदल जाएं। अभी इसी समय प्रभु का सामर्थ्य छू रहा है। जैसे जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, छू रहा है। परमपिता, ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य इनके पैरों में उतर कर आए, इनके हाथों में उतर कर आए, कमर में, हड्डियों में उतर कर आए, गुर्दों में सामर्थ्य उतर कर आए। हे प्रभु, इसी समय इनके गर्भाशय में सामर्थ्य उतर कर आए। जहाँ भी क्षति पहुंची है, वहाँ तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिल रही है। जो चल नहीं पाते उठकर चलने लग जाएं। यीशु के नाम से वाद की बीमारी दूर हो जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। एक अद्भुत चंगाई प्राप्त हो रही है। जो बंधन है वो टूट रहे हैं, छुटकारा प्राप्त हो रहा है। हर एक को आनंदित कर रहे हो। आज से ही इनकी बीमारियां जड़ से निकल जाएं। बीमारी मैं दूर कर दूंगा तुम्हारे इस वचन अनुसार। बीमारी तुम दूर कर रहे हो। पूर्ण चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी संतान को प्राप्त हो। प्रभु ने प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दिया, उसके लिए स्तुति हो। तुम्हारा धन्यवाद। इसी क्षण से ये चमत्कारी बदलाव देख पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दिया। आपने छुटकारा पा लिया है। अब उठकर चलें। पहले जो काम नहीं कर पाते थे वो कर कर देखें। अपनी आंखें खोल कर देखें। एक अद्भुत चंगाई मिली है। यीशु ने आपको छूकर छुटकारा दिला दिया है। छोटे छोटे बदलावों के लिए यीशु की स्तुति करें। प्रभु के गवाह बनकर रहें। आप रोजाना बाइबल पढ़कर निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु के संग जो आपका जुड़ाव है उसे कभी ना छोड़ें। प्रभु के हाथ आपको संभाल कर सदा आपको चलाएं। उसके लिए आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.